हेलो दोस्तों कभी सोचा हम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कितना कुछ करते हैं ना। अलग अलग तरीके की बुक्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, तरह तरह के कोर्सेज करते हैं, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज। और ये सारे कोर्सेज ना हमें करने भी चाहिए क्योंकि हमारे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्त, सबको पता है लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज कौन सी होती है? सबसे इंपॉर्टेंट वो है हमारा आत्मज्ञान, यानी हमारे खुद के बारे में नॉलेज। सोच के देखो तो हर एक इंसान अपनी लाइफ 4 स्टेजेस में जीता है। समझिए एक बात, पहली स्टेज अपने बॉडी के लेवल पे, यानी जो भी हमारी बायोलॉजिकल नीड्स हैं, जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, ये सारे बायोलॉजिकल प्लेजर्स हैं जिसके बिना शायद से ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ह्यूमन की इवोल्यूशन के लिए, दुनिया के रिवोल्यूशन के लिए ये बायोलॉजिकल नीड्स बहुत ज़रूरी है। दूसरा लेवल हमारे माइंड के लेवल पे, यानी जो भी हमारी नॉलेज है, जो भी हमारे बिलीव्स हैं, जो भी चीज़ें हमने अभी तक लाइफ में एक्यूमुलेट की हैं, वो सब कहाँ होती हैं? माइंड में होती हैं। जो हमारे बिलीव्स हैं, कुछ चीज़ें हमें सही लगती हैं लाइफ में, कुछ चीज़ें हमें गलत लगती हैं, कुछ आइडियोलॉजीज़ को हम मानते हैं, कुछ आइडियोलॉजीज़ को हम नहीं मानते। तो ये सारी चीज़ें कहाँ हैं? ये हमारे माइंड में है। और तीसरा लेवल हमारा इंटेलेक्ट, और चौथा लेवल हमारा सोल। अब इंटेलेक्ट और सोल के बारे में मैं अभी बात नहीं करना चाहूँगा, अदरवाइज वीडियो इसी टॉपिक को कवर करते हुए हो जाएगी। ये दोनों चीज़ें मैं एक शब्द में नहीं समझा सकता। लेकिन पॉइंट की बात समझिए, हम बॉडी से सारे काम करते हैं, माइंड से सोचते हैं, लेकिन आज तक कभी हमने बॉडी को नहीं जाना, माइंड को नहीं जाना, इंटेलेक्ट को और शार्प बनाने के बारे में नहीं सोचा, और सोल के बारे में तो भैया हम बात ही नहीं करते। तो हम सारी चीज़ें बाहर की दुनिया में तो एक्यूमुलेट कर रहे हैं, लेकिन अगर अपने आप को बेटर तरीके से जान जाएंगे तो क्या हमारी प्रोडक्टिविटी का लेवल मल्टीप्लाई नहीं होगा? क्या हमारी हैप्पीनेस का लेवल 3 गुना नहीं होगा? सोच के देखो। अब इसी सारी चीज़ों के लिए, अपनी लाइफ को पहले से बेटर बनाने के लिए, पहले से और डिसिप्लिन बनाने के लिए, अपनी हैप्पीनेस को और बढ़ाने के लिए और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करने के लिए मैंने रिसेंटली एक कोर्स कंप्लीट किया, और वो कोर्स है श्री रविशंकर जी का फेमस आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स। जी हाँ दोस्तों, शायद से आपने इस कोर्स के बारे में कभी सुना हो, लेकिन नहीं भी सुना तो इस वीडियो के एंड तक आप जान जाएंगे। तो आर्ट ऑफ लिविंग श्री रविशंकर जी के द्वारा दिया गया दुनिया को एक इतना प्यारा तोहफा है, एक ऐसा प्यारा कोर्स है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक पर्पज़ है, वो है लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस स्प्रेड करना। वो पर्पज़ है लोगों की लाइफ से डिप्रेशन को ऐसे खींच लेना, लोगों की लाइफ से इनसिक्योरिटीज़ को, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस को ऐसे निचोड़ लेना। और रविशंकर जी कैसे करते हैं? अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो आर्ट ऑफ लिविंग कोर्सेज में हमें 2 चीज़ें मिलती हैं। पहली चीज़, हमारे कुछ ऐसे नॉलेज पॉइंट्स जो हमें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने चाहिए, जैसे कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना, किसी और के ओपिनियंस का शिकार नहीं होना, एंड सो ऑन। और दूसरी चीज़, इन नॉलेज पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कुछ ऐसे मेडिटेशन टूल्स मिलते हैं, कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स मिलते हैं, और कुछ मेंटर्स का साथ मिलता है जो हमें मेडिटेशन सिखाते हैं इन नॉलेज पॉइंट्स को अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाने के लिए। तो आप सोच रहे होगे फिर कोर्स क्यों? इस टाइप की नॉलेज तो हमें यूट्यूब पे भी फ्री में मिल जाती है। मैं भी सिमिलर टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूँ लोगों को माइंड के बारे में, बॉडी के बारे में अवेयर करने के लिए। तो फिर कोर्स क्यों? अब देखिए, एक बात समझिए, कोर्स से क्या होता है? दुनिया के किसी भी कोर्स में जब हम एनरोल करते हैं तो क्या हम सिर्फ नॉलेज की वजह से एनरोल करते हैं? मान लीजिए आप प्रोफेशनल लाइफ के लिए कोई कोर्स कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल MBA कर रहे हैं, तो क्या आप MBA सिर्फ नॉलेज के लिए करते हैं? नॉलेज तो आपको एक्सेस में गूगल पे भी मिल जाएगी, यूट्यूब पे आप वीडियोस देख सकते हैं, राइट? तो फिर MBA क्यों? क्योंकि MBA से आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, आपको वो फ्रेमवर्क मिलता है, आपको वो टीचर्स मिलते हैं जो आपको प्रायोरिटाइज करने में मदद कर सकते हैं। कौन सी चीज़ कब इम्पॉर्टेंट है, कितनी इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ समझने में मदद कर सकते हैं। आपको लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स मिलते हैं जो सेम तरह के पर्पस पे काम कर रहे हैं, राइट? ठीक कह रहा हूँ ना? इसीलिए हम MBA जैसे कोर्स में एनरोल करते हैं, इसीलिए MBA जैसे कोर्सेज की डिग्री की वैल्यू होती है। तो हम सिर्फ नॉलेज को बाय नहीं करते, जब भी हम कोई भी कोर्स में एनरोल करते हैं हम उस इकोसिस्टम को, उस सपोर्ट सिस्टम को बाय करते हैं। बात समझ आई? अब इस कॉन्टेक्स्ट में एक बार स्पिरिचुअल कोर्सेज जैसे आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स है उसे समझते हैं।
आर्ट ऑफ लिविंग के अंदर हमें नॉलेज के साथ साथ मेडिटेशन की टेक्निक्स बताई जाती हैं। अब ये टेक्निक्स हो सकता है आपको गूगल पे किसी ना किसी तरह के फॉर्म में मिल जाए, लेकिन कौन सी टेक्निक को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कौन सा मेडिटेशन हमें कितनी देर प्रैक्टिस करना है, और कोई डिफ़िकल्टी आती है तो उसे कैसे कॉन्कर करना है, ये सारी चीज़ें हमें मेंटर्स के सपोर्ट के साथ मिलती है, जो आर्ट ऑफ लिविंग में हमें सिखाई जाती है। साथ के साथ आर्ट ऑफ लिविंग में ऐसे फॉलोअप सेशंस होते हैं जहाँ पर हम हर हफ्ते जाके अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। कोई हमें चैलेंज आ रहे हैं तो उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो हमें वो सपोर्ट सिस्टम मिलता है। तो ये इकोसिस्टम जो आर्ट ऑफ लिविंग प्रोवाइड करता है, ये कोई भी स्पिरिचुअल कोर्स प्रोवाइड करता है, वो हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का एक पार्ट बनता है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, सिर्फ वीडियोस देखने से, लेक्चर्स देखने से आपको अवेयरनेस मिलेगी, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अवेयरनेस आपकी लाइफ का एक पार्ट बने, तो उसका सिर्फ एक तरीका है, वो है डेली बेसिस पे इस अवेयरनेस की प्रैक्टिस जो मेडिटेशन के थ्रू आती है, प्रैक्टिस जो डिसिप्लिन के थ्रू आती है। और आर्ट ऑफ लिविंग जैसे स्पिरिचुअल कोर्सेज हमारी लाइफ में वो डिसिप्लिन देने का काम करते हैं। बात को समझे? तो मेरे इस वीडियो को बनाने का पर्पस आर्ट ऑफ लिविंग को प्रमोट करना नहीं है। मेरा पर्पस सिर्फ एक है, इस पेंडेमिक के अंदर हमने इतनी नेगेटिविटी अपने माइंड में भर ली ना, न्यूज़ देख देख के, अलग अलग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जुमले पढ़ पढ़ के, लेकिन इतनी नेगेटिविटी भर गई है ना। मैं कह रहा हूँ अब टाइम है थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ों में यूटिलाइज करते हैं। कोई ऐसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाके ज़रूर जुड़िए जो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में हेल्प कर सकती है। आपकी लर्निंग्स का लेवल, आपकी प्रोडक्टिविटी का लेवल, आपकी हैप्पीनेस का लेवल, आपकी पर्सनालिटी का लेवल जहाँ भी है, जैसा भी है, वहाँ से बढ़ के 3 गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। बात को समझे।